कल्पनाओं की कहानियाँ जिंदगी के पन्नों पर, क्योंकि मैं कहानी हूँ। आज की कहानी है खूनी दरिंदा भाग एक, जोर का धमाका। शाम के बादल अपनी रात को स्याही में घोलते जा रहे थे। उधर जोर बाग में शमशान जैसा सन्नाटा छाया चला जा रहा था। पिछले एक दिन में डर और आतंक के बादलों की काली घटाएं गहराती सी जा रही थी। वहां रहने वालों की दिन का चैन और रातों की नींद जैसे हमेशा हमेशा के लिए कहीं खो गई थी। कुछ लोग जो पैसे से अच्छे थे, वो लोग उस कॉलोनी को छोड़कर दूसरी जगह जाकर रहने लगे और साथ ही साथ वहाँ के कुछ किराएदार भी वहाँ से छोड़कर कहीं और चले गए। लेकिन ऐसे बहुत से लोग थे जिनके पास मुंबई जैसी जगह में सर छिपाने की कोई जगह नहीं थी। उन लोगों को बस जैसे तैसे डर और आतंक के साए में अपनी जिंदगी के बचे कुचे दिन काटने पड़ रहे थे। वहाँ के लोगों ने वहाँ के इलाके के पुलिस स्टेशन के सब इंस्पेक्टर राम निवास तिवारी से जाकर रिक्वेस्ट की कि वो उनकी चौल पर छाए डर और आतंक के बादलों से उन्हें छुटकारा दिलवाए। लेकिन पुलिस वाले भी उनकी कोई मदद नहीं कर पा रहे थे। मुझे आज भी अच्छे से याद है कि उस दिन मंगलवार का दिन था और पूरी कॉलोनी में एक ही अकेला हनुमान मंदिर था और उसमें दर्शन करने और प्रसाद चढ़ाने वालों की भीड़ लगी हुई थी। वहीं कुछ लोग वहां ऐसे भी थे जो भीड़ का फायदा उठाकर उनके साथ धक्का मुक्की करके पहले मंदिर में जाना चाहते थे। उनकी इस हरकत की वजह से मंदिर की लाइन टूट गई, जिसकी वजह से मंदिर के अंदर और बाहर भी बहुत भीड़ इकट्ठा हो गई। लोग बस जैसे तैसे करके एक दूसरे को धक्का देते हुए बस हनुमान जी की उस बड़ी मूर्ति के दर्शन करना चाहते थे। इस वजह से मंदिर के पुजारियों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था और जो लोग प्रसाद की थाली उनको देना चाह रहे थे वो उन तक नहीं पहुंच पा रहे थे। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि लोग एक के ऊपर एक गिर पड़े और वहीं भीड़ के कुछ लोग उन्हें अपने पैरों के नीचे रौंदते हुए बस चले जा रहे थे। उन लोगों की चीख पुकार बजरंगबली के जयकारे में कहीं दब गई थी और तभी जयकारे के बीच एक जोर का धमाका हुआ और इसके साथ ही चारों तरफ धुआं धुआं हो गया। उस धुएं की वजह से भीड़ में अफरा तफरी मच गई और इसी बीच हनुमान जी की उस विशाल मूर्ति में आग की ऊंची ऊंची लपटें निकलने लगी। आग की लपटें इतनी तेज थी कि मंदिर का मेन बड़ा हॉल ईंट की भट्टी की तरह धधक रहा था। लोग बस जैसे तैसे अपने आप को बचाने में लगे थे। वहीं मंदिर के पुजारियों ने भी हनुमान जी पर चढ़े चढ़ावे का मुंह छोड़कर मूर्ति के पीछे वाले दरवाजे से भागकर अपनी जान बचाने की सोची। उधर हनुमान जी की विशाल मूर्ति से उठती आग की ऊंची ऊंची लपटें वहां के लोगों को और झुलसा रही थी और उस धमाके के जहरीले धुएं से अब लोगों का दम घुटने लग गया। बस चारों तरफ से चीख पुकार और रोने की आवाजें सुनाई दे रही थी। ये खबर पूरी कॉलोनी में आग की तरह फैल गई। फिर क्या था, लोग अपनी अपनी कोठियों से, अपने बंगलों से और कुछ अपने घर की छतों से जाकर ये मौत का मंजर देख रहे थे। मंदिर से उठता हुआ धुआं पूरी कॉलोनी को अपने साए में ले जा रहा था। उस धुएं में लंग्स तक पहुंचते ही लोगों पर बेहोशी का आलम छाने लगा। आंखों, गले और लंग्स में असहनीय जलन होने लगी थी। लगभग 1 घंटे के बाद जब मंदिर के पास से उठता हुआ धुआं कुछ शांत हुआ, तब तक रात ने उस कॉलोनी को अपने आगोश में ले लिया था और शायद उस कॉलोनी की लाइट भी काट दी गई थी। फिर क्या था, पूरी की पूरी कॉलोनी काली रात के साए में डूब गई थी। इस अंधेरे में इधर से उधर भागते हुए औरतें, आदमी और बच्चों के बस चीखने और चिल्लाने की आवाजें उस रात को और भी भयानक बना रही थी। मंदिर के आसपास सड़कों पर जगह जगह भीड़ में कुचले हुए और धुएं की वजह से बेहोश लोग इधर उधर पड़े हुए थे। इस घटना ने अब लोगों के मन में भय का आतंक और गहरा दिया था कि लोग अपने अपने घरों की खिड़की और दरवाजे बंद करके अंदर ही छिपे बैठे थे। अगले दिन की सुबह होती है और
दिन की रोशनी उस अंधेरी रात के डर को कुछ खत्म करने की कोशिश करती है। वही मंदिर के पुजारी भी कल रात की घटना के बाद पूजा करने का साहस नहीं कर पा रहे थे। उस मंदिर में हनुमान जी के अलावा बाकी के सारे भगवान जी की प्रतिमाएं भी थी, क्योंकि जिस सेठ ने इस मंदिर को बनवाया था वो हनुमान जी का परम भक्त था, इसलिए उसने हनुमान जी की सबसे बड़ी प्रतिमा लगवाई। उस मंदिर के अंदर बहुत बूढ़े पुजारी जी ने जब ये देखा कि आज कोई मंदिर पूजा करने नहीं आया, तो उन्होंने खुद ही मंदिर जाने का फैसला किया। कई सालों से उन्होंने मंदिर की पूजा पाठ का काम अपने बेटे को दे रखा था। बस फिर क्या था, तब से वो बस किसी खास या विशेष पर्व पर ही जाते थे। मंदिर के चारों ओर सन्नाटा पसरा था और जो रोज के आने जाने वाले लोग थे, आज उनमें से भी कोई नहीं आया था। अब वो जैसे तैसे इस एज में मंदिर की सीढ़ियां चढ़कर ऊपर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि मंदिर का मेन कपाट खुला है। उस घटना के बाद किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं हुई थी कि वो बाद में जाकर उस मंदिर के मेन कपाट को बंद कर दे। लाल पत्थर से बने बड़े फर्श पर लाठी टेकते हुए पंडित जी इधर उधर नजर घुमाते हुए पहुंचे और मंदिर के बीचों बीच बने राम मंदिर की ओर बढ़ रहे थे। अचानक से उनकी बूढ़ी टांगे कांपने लग जाती हैं और उनके हाथ में जो लाठी थी वो छूट जाती है और फूलों से भरी टोकरी भी गिर जाती है। पंडित जी के मुंह से सिर्फ एक ही शब्द निकलता है, हे राम। और इतना बोलते ही वो मुंह के बल धड़ाम से नीचे गिरे और एक दर्द भरी चीख में आते हुए वहीं बेहोश हो गए। उनकी चीख सुनते ही पास में उनके घर में उनका सबसे बड़ा बेटा अचानक से सोते हुए उठ जाता है और कहता है कि ये तो पिताजी की आवाज़ है, और जल्दी जल्दी अपने बिस्तर से उठा और अपने बदन पर सफ़ेद कुर्ता और सीधे मंदिर की तरफ रुख करता है। उनके बड़े बेटे को ऐसे अचानक में मंदिर की तरफ भागते हुए देखकर घर के बाकी सदस्य और मंदिर के बाकी कर्मचारी भी उसके पीछे पीछे भागने लगे। मंदिर के पुराने पंडित जी मंदिर के बीचों बीच बेहोश पड़े हुए थे। सीधे फर्श पर गिरने की वजह से उनके सर पर चोट आई थी। माथे की खाल फट चुकी थी और उसमें से खून रिस रिस कर पत्थर पर फैल गया था। तभी उनके बड़े बेटे ने उनको अपनी गोद में उठाकर मंदिर में पड़ी चौकी पर लिटाया और अपने हाथों से हवा करने लगा। तभी बाकी के सभी लोग भी वहां आ गए। अब धीरे धीरे पंडित जी की आंखें खुलने लगी और मुंह से बस राम 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 निकल रहा था। और आधी बेहोशी की हालत में जब उन्होंने पलट कर देखा तो भगवान राम की मूर्ति उनकी जगह से गायब थी। तभी उनके बड़े बेटे ने भी पलट कर देखा तो वहां से राम जी की मूर्ति गायब थी और वो उठ खड़ा हुआ और चारों तरफ ढूंढने लगा। ये देखकर सब लोग सन्नाटे में आ गए क्योंकि पूरी रात मंदिर खुला रहा था। तभी मंदिर के छोटे पंडित यानी पंडित जी के छोटे बेटे ने कहा कि मुझे लगता है कि कल के हादसे का फायदा उठाकर कोई यहाँ से मूर्ति उठाकर ले गया, लेकिन मार्बल की इतनी बड़ी विशाल मूर्ति उखाड़ कर ले जाना किसी आम इंसान की बस की नहीं है। उसे तो 10 आदमी भी एक साथ मिलकर नहीं उखाड़ सकते। इतना बोलकर छोटे पंडित जी अब दुर्गा माता के मंदिर की तरफ रुख करते हैं और क्या देखते हैं कि वहां से भी दुर्गा माता की मूर्तियां गायब थी। अब तो मानो जैसे लोगों पर दुखों का पहाड़ टूट गया हो। धीरे धीरे करके सारे मंदिर को चेक किया तो लगभग सभी मूर्तियां गायब थी, सिर्फ शिव की चतुर्मुखी मूर्ति को छोड़कर, क्योंकि वो अंदर तक इतनी गहराई तक लगी हुई थी कि चोरों को उसे निकालने की हिम्मत ही नहीं हुई, ना उसको उखाड़ पाए। बस फिर क्या था, लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर था और छोटे पंडित के साथ सब चल दिए पुलिस थाने रिपोर्ट लिखवाने के लिए। अब क्या वो धमाका मूर्तियों को चोरी करने के लिए हुआ था या वजह कुछ और थी, और जो मूर्तियां चुराई गई थी क्या वो आम मूर्तियों की तरह थी या कुछ ऐसा था उनमें जिनकी वजह से उन्हें चुराया गया था। क्या छोटे पंडित पुलिस स्टेशन जाकर कंप्लेंट कराने में सफल होंगे और क्या होगा पुलिस का अगला कदम इस धमाके के बाद? जानने के लिए जुड़े रहेगा इस कहानी की हर भाग के साथ, जिसका नाम है खूनी दरिंदा।